ललता माता। हाँ, और सीता भी बोलते हैं। अच्छा। बाल ब्रह्मचारी गाय है, कल्प वृक्ष है। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी है गाय। बाल ब्रह्मचारी और दैविक भौतिक ताप, ये तीनों प्रकार के ताप को हरने वाली ये गाय है। जो कल्प वृक्ष जिसको बता रहा हूँ मैं, ये ऐसी गाय आपको भारत में दुर्लभ है। अच्छा महाराज जी। और करी करती है 3 टाइम, सुबह, अच्छा। दोपहर, शाम। इसकी कम से कम 500 रोटी बंधी भई है। एक साइड से लेती जाती है, फिर दूसरी साइड से लेती आती है। इस अच्छा, ये स्वयं जाती है? स्वयं अपने आप चल करके अच्छा। जाती है। हाँ, सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम जाती है। और फिर रात भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद बंधन करत नासद विघ्न अनेक। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। संतों की यात्रा आप सभी को ब्रज के और इस भारतवर्ष के समस्त संतों के जो दिव्य संत हैं उनके दर्शन कराने का एक बहुत ही सूक्ष्म प्रयास आप सबके और आप सभी भाइयों का, बहनों का इतना स्नेह जो संत यात्रा परिवार को मिल रहा है, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज संतों की यात्रा में ही हम आपको ब्रज धाम के एक और दिव्य संत के दर्शन आपको करा रहे हैं और आपको बताते चलें कि वो लगभग ब्रज में 40 से 42 साल उनको ब्रज धाम में हो गए विराजे हुए, और अब उनकी साधना आप देखिए। प्रतिदिन का जो उनका नियम है वो भी बहुत ही अद्भुत है। कैसे यहाँ ब्रज धाम में रहकर वो एक बहुत ही अद्भुत सेवा करते हैं, उनके दर्शन कराएंगे। क्या सेवा करते हैं वो भी बताएंगे, और उनके साथ जो भी सत्संग होगा आप सभी प्रेमी अवश्य सुने। आइए मेरे साथ। महाराज जी यहाँ पे सेवा में लगे रहते हैं प्रतिदिन, जैसा आपको बताया था, और अभी भी सेवा में है। महाराज जी दंडोत। महाराज जी जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी, महाराज जी क्या सेवा में क्या कर रहे हो इस समय? गाय सेवा। अच्छा, गाय सेवा कर रहे हैं महाराज जी। तो ये भी बताइए, आप यहाँ ब्रज धाम में कब से ये सेवा कर रहे हैं? ये तो हमें ब्रज में आए हुए तो 40 वर्ष हो गए, और कम से कम नहीं 20 वर्षों से तो ये गाय सेवा चली रही। अभी कितनी गाय हैं महाराज जी अपने पास? कम से कम अब आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कम से कम नहीं तो 20-25 गाय हैं। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी प्रतिदिन जो गाय वगैरह हैं इनके लिए चारे भूसे की कैसे व्यवस्था होती है यहाँ पे? सब राधा रानी की कृपा से अगर हो जाता है तो अति सुंदर है, नहीं तो राधा रानी पे छोड़ दिए। जब तक आएगा तो खिलाएंगे, नहीं आएगा तो राधे राधे। तो लगभग 20 साल से आप यहाँ पे ये गाय सेवा है वो कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो महाराज जी ये कैसे आपके मन में आया था ये गाय सेवा का जो भाव है? महाराज जी आप कार्य करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो गाय सेवा का कार्य है, ऐसे गायों के प्रति सेवा करना, ये भाव, क्योंकि लगभग आपको 40 साल ब्रज में हुए हैं और 22 साल से आपने ये प्रारंभ किया है, तो ऐसा क्या भाव आया था जिससे आपको ये सेवा? ये पहले ऐसे करता रहा, भागवत करता रहा। भागवत से जो है, जब हमने ये पढ़ा था कि जो है वो बैतरनी को पार करने के लिए केवल गाय ही एकमात्र सहारा है और कोई सहारा नहीं है। बैतरनी के अंदर जब आदमी पड़ जाता है तो उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, वो केवल एक गाय ही उसको पार करेगी जो है। तो जब गाय की सेवा हमने देखी थी तब उसी से हमारी प्रेरणा जगी। राधा रानी ने ऐसे प्रेरणा की जब हम ये गाय सेवा शुरू किए हैं। तो महाराज जी मैं एक बार गाय और दिखा दूं महाराज जी की। महाराज जी थोड़ा गाय भी आप दिखला दीजिए जरा एक बार। आइए महाराज जी आ रहे हैं अभी, वो गायों के भी दर्शन आपको महाराज जी के साथ में ही हम लोग कराएंगे। आइए मेरे साथ। ये सब गाय हैं महाराज जी की, दिखाइए भैया। सब गाय हैं, छोटे बच्चे हैं, अपने दूध भी पी रहे हैं और खा भी रहे हैं। और जो है ये जितनी गाय हैं वो आप देख रहे हैं। तो महाराज जी मुझे भी एक संत ने बताया था कि आपके यहाँ कोई एक विचित्र गाय और है जिसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। हाँ। उनके दर्शन और कराइए आप हमें। आइए भैया। देखिए महाराज जी के यहाँ एक विचित्र गाय है, उसके दर्शन कीजिए। शायद आपने नहीं किए होंगे कभी ब्रज धाम में ऐसी गैया। दिखाइए कौन सी गैया है? ये ललता जी।
अच्छा, ललिता माता। हाँ, और सीता भी बोलते हैं। अच्छा। बाल ब्रह्मचारी गाय है, कल्प वृक्ष है। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी है गाय? बाल ब्रह्मचारी, और कम से कम नहीं तो इसकी 15 साल से तो हम कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं। अच्छा, इतनी सीधी है जी महाराज जी। इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी सीधी है। हाँ महाराज जी, और इसकी एक ऊंचाई भी महाराज जी काफी 7 फुट की ऊंचाई है इसकी। अच्छा। और इसके स्पर्श से ये देखिए, आंखों से जो है आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीनों प्रकार के ताप को हरने वाली ये गाय है। जो कल्प वृक्ष जिसको बता रहा हूँ मैं, ये ऐसी गाय आपको भारत में दुर्लभ है। अच्छा महाराज जी। और ये तो ब्रज धाम में पता नहीं ललिता जी ने स्वयं आकर के यहाँ दर्शन दिए हैं, और इन्हीं की कृपा से ये गौशाला चल रही है। वाह महाराज जी, इन्हीं की कृपा से। तो महाराज जी खुली रहती हैं ये बिल्कुल खुली रहती है। ये और कहीं नहीं जाती यहाँ से? केवल मधुकरी करती है 3 टाइम, सुबह, अच्छा। दोपहर, शाम। इसकी कम से कम 500 रोटी बंधी भई है हर घर में। 500 रोटी? हाँ, पूरे इधर जो आने जो ब्रजवासी थाना, घर है जो? हाँ, थाना क्षेत्र से लेकर के ऊपर तक, वहाँ शंकर जी का मंदिर है जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं मंदिर के लिए। तो वहाँ पर जो है इतने सबको जो है मिलता है। सब रोटियाँ जो है इसको देते हैं। एक रोटी मतलब एक साइड से लेती जाती है, फिर दूसरी साइड से लेती आती है। अच्छा, ये स्वयं जाती है? स्वयं अपने आप चल करके अच्छा। जाती है। सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम जाती है। और फिर रात में आकर के यहीं बैठती है और यहीं सानी वगैरह खाती है, पीती है, यहीं रहती है। और इसको रहने की जगह नहीं है, इसको रहने की एक जगह बननी चाहिए। ऐसी बननी चाहिए कि जिस पूरा इसको बरसात में या सर्दियों में रह सके। ऐसी टीन की व्यवस्था या जैसी भी व्यवस्था बने, ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी गाय बड़ी दुर्लभ है दर्शन के लिए, और ऐसी सीधी गाय आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। हाँ महाराज जी, बहुत सीधी है। और ऊंचाई भी आप देख रहे हैं, आप सभी भक्त, लंबाई ऊंचाई भी पूरा दिखाइए भैया इधर से, पीछे से। देखिए 7 फुट की ऊंचाई है, देखिए पूरी। जय हो। वाह, अद्भुत गाय के दर्शन आप कर रहे हैं ब्रजधाम से। इसकी एक परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा है। अच्छा, हाँ जी। आइए भैया। हाथ में है इतना कि एक परिक्रमा अगर जो कर लेता है, जी जी, पूरे ब्रह्मांड ये अच्छा अच्छा, आ जाइए आ जाइए, एक परिक्रमा कर लेते हैं। इसकी एक परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा। वाह महाराज जी। ऐसी गाय है। ये आपको शायद मेरे ख्याल से ऐसे तो यहाँ ब्रिज में तो है ही नहीं कहीं, पर ये पता नहीं राधा रानी की कृपा से यहीं प्राचीन शीतला माता मंदिर में है। और ब्रजवासियों ने ही मुझे ये प्रेरणा दी थी कि महाराज जब ये छोटी सी थी, जब लोगों ने कहा कि महाराज आप गाय की सेवा करते हैं, आप इसको सेवा करो। अच्छा, छोटी सी से ही आपको मिली है? हाँ, ये इतनी सी थी जब, बिल्कुल छोटी सी, कम से कम साल भर की रही होगी जब की आई है। अच्छा। तब से आज तक ये सेवा में ही है हमारे। और ब्रह्मचारी हैं? हाँ, बाल ब्रह्मचारी। देखिए इसके थन भी नहीं, बिल्कुल छोटा सा थन है। देखिए नीचे भी बाल ब्रह्मचारी हैं। ये थन है इसके, देखिए ये थन। हाँ हाँ, छोटे से थन है। जी जी, छोटा सा थन है। और कोई वो नहीं, इतनी सीधी है। इसके नीचे से आप बैठ के निकल जाइए, कुछ नहीं बोलेगी। ऐसी गाय आपको मिलेगी नहीं, पहली बात। तो महाराज जी, जैसा आपने बताया कि आपको यहाँ पे 40 साल हो गए और 22 साल पहले से आपने ये सेवा प्रारंभ की थी। आप बैतरणी नदी को पार करने के लिए आपने जैसे बोला था। तो महाराज जी, जो और लोग हैं वो तो सब अपने घर में गाय, इतनी गाय तो नहीं पाल सकते। हाँ, तो वो कर सकते हैं, मतलब गोद ले सकते हैं। जैसे कोई गाय है, एक गाय गोद ले लें। एक गाय का जो मंथली का खर्चा है उसका 5,000 रुपये का खर्चा आता है। अच्छा। एक गाय का 5,000 रुपये का खर्चा है एक गाय का। अगर हमारे पास 25 गाय हैं और यहाँ पर तो कोई सेठ नहीं है, कोई भाटिया नहीं, केवल राधा रानी के पास से चल रहा है। अगर वो चाहते हैं कि हम एक गाय गोद ले लेते हैं तो अति सुंदर है, तो वो कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अपना जो है एक उसका एक बना करके रसीद, और अपने जो है उससे गाय की सेवा करें, और जितना हो उसको देखते रहें। आके बीच में देखते रहें, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, जब उनको समय मिलता है तब आकर के देखें कि गाय स्वस्थ है या नहीं है। उसका ट्रीटमेंट है, जैसे कभी बीमार हो जाती है या कुछ हो जाता है तो जो है उसको देखना भी चाहिए।
देखो महाराज जी ने कितना सुलभ आपको रास्ता बताया है, क्योंकि महाराज जी ने बोला था कि मुझे प्रेरणा हुई राधा रानी की 22 साल पहले, तो बैतरणी नदी को पार करने के लिए गाय की सेवा ही सर्वोत्तम बताई गई है। तो मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी सब लोग तो ये गाय नहीं रख सकते हैं अपने घरों में, और इतनी गाय तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप गाय को गोद भी ले सकते हैं, आप जैसे कि यहाँ पे ब्रज धाम में आके अपनी कोई गाय गोद ले लें, और जब भी आप महीने में 2 महीने में 4 महीने में ब्रज आते हैं तो गाय के दर्शन करें उनके, और आप उनका जो खर्चा है थोड़ा बहुत वो अपनी स्वेच्छा से महाराज जी को प्रदान कर सकते हैं। ऐसा महाराज जी ने कितना अच्छा उपाय दिया है। वाह महाराज जी वाह, अद्भुत। बाकी तो राधा रानी की कृपा से जैसे तैसे चल रहा है। और महाराज जी कृपा पाने का राधा रानी की इसके अलावा कोई साधन? यही एक उपाय है। अच्छा यही एक उपाय है। भजन सर्वोपरि इतना नहीं है जितना कि गाय। अगर एक गाय को कहते हैं ना, कोई कितना भी गरीब हो, अगर एक आलू भी डेली खिलाता है या एक रोटी भी खिलाता है, एक चंदिया निकाल करके गाय को खिलाता है, तो वो दिन दूर नहीं है कि उसका भाग बदल सकता है। ये बदलने वाली गाय माता है, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवता हैं और इसमें हर एक है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यही नहीं, सब हैं। 33 कोटि देवता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और जिसका भाग पलटी करना होता है वो ठाकुर जी के हाथ में है, गाय के हाथ में है। गाय अपने आप स्वतः ही उसका भाग बदल देती है। केवल गाय की सेवा होनी चाहिए बस। वाह, महाराज जी ने कितना सुंदर आपको सूक्ष्म शब्दों में समझाया है। और ब्रज धाम की ये शोभा है जो आप गैया मैया देख रहे हैं, और इनकी जो खुराक है 500 रोटी पर डे। ये रोजाना जाती हैं, ब्रजवासियों घर हैं आसपास, वहाँ जाती हैं, और 500 रोटी की इनकी खुराक है। और अद्भुत ब्रह्मचारी गैया के आप दर्शन किए हैं आज पहली बार। ठीक है महाराज जी, इसके अलावा महाराज जी कोई सेवा हमारे लायक कोई आप दें? अब बताते रहा हूँ कि अगर बन सके तो राधा रानी की कृपा से कुछ अगर इसको रहने की व्यवस्था बन जाए, इसको टीन की व्यवस्था बन जाए, इसको बैठने की व्यवस्था बन जाए तो अच्छा है। नहीं तो यहाँ बारिश में अभी चौमासे आ रहे हैं, और इसमें जो है फिर गाय बैठेगी कहाँ, 21 में बैठेगी, और तो कोई हमारे पास रास्ता नहीं। आप देख ही रहे हैं जी। सामने खुला है, और खुला एरिया है, यहाँ कोई बाउंड्री वाल तो है नहीं कि गाय कहीं बाहर से ना, बाहर से भी आ जाती हैं खाने के समय पर, सब आ जाते हैं। आप देखिए खा ही रहे हैं जो है यहाँ पे। ठीक है महाराज जी, राधा रानी ने कृपा की तो अवश्य ही गैया मैया की कृपा से ये सेवा होगी। ठीक है, आप भक्तों को आपने दर्शन किए आज अद्भुत गैया मैया के, और महाराज जी ने कितना सूक्ष्म शब्दों में बताया आपको सेवा भाव जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं अपनी इच्छा से। तो ठीक है, हम भी आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी अन्यत्र एक और संत दर्शन के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।